आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीआई में एक ट्रेड है। इसके बारे में अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए, जॉब्स कहाँ कहाँ मिलता है, सरकारी प्राइवेट क्या जॉब होता है, पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। तो बेसिकली इतना जान लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बोल सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज है। इसमें सारे चीज़ें होते हैं जो कोपा में होता है। कोपा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों रिलेटेड है। डिफरेंस सिर्फ एक जगह पर है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, कोपा जो होता है आपका वो 1 साल का होता है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है आपका 2 साल का होता है। जिसकी वजह से क्या फ़र्क होता है, जॉब्स में फ़र्क आ जाता है। और डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं तो कोपा के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होगा, बिकॉज कोपा के बेस पर एडमिशन नहीं मिलेगा, वो 10th क्लास के बेस पर एडमिशन मिलेगा। लेकिन आईटी ब्रांच से अगर आप आईटीआई करते हैं, आईटी ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको डिप्लोमा में 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, आ जाओ। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, पूरा डिटेल जानकारी। एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका है, सरकारी एंड प्राइवेट। तो 10th क्लास के बाद एडमिशन लेंगे आप, तो प्राइवेट में लेने के लिए कहीं भी जाओ एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली एडमिशन मिलता है। सरकारी में लेने क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा आपके स्टेट का। फॉर्म का कब निकलेगा फॉर्म निकलेगा भाई साहब आपका फरवरी से लेके जुलाई के बीच में। हर स्टेट का अलग अलग टाइम पे फॉर्म निकलता है, तो आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आप क्या करेगा, फॉर्म निकलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, सरकारी कॉलेज में कैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, हज़ारों बच्चे अब तो देख चुके हैं, लाखों बच्चे देखेंगे मुझे पता है इसके उस वीडियो को। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन का क्या सबसे अच्छा तरीका जो मैंने देखा यहाँ पर आईटीआई के थ्रू से, वो क्या है, आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपका 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है इसका। तो फ़ायदा क्या है सरकारी कॉलेज में पढ़ने का एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ज़िंदगी में आप सब जगह बोलेंगे मैंने सरकारी कॉलेज से पढ़ा है, तो आपका रिज्यूम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, टैग मिल जाता है सरकारी कॉलेज का, एक पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, सरकारी कॉलेज में वेल क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेंगे, जो चांसेस हाई है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा कभी कभी देखता हूँ मैं लैक है। लैब्स प्राइवेट में मिलते हैं, सरकारी में मिलते हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। बट कंपनीज़ रिक्रूटमेंट के लिए इन जनरल प्रेफर करते हैं सरकारी कॉलेजेस को बहुत जगह पर। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी क्या करते हैं, जॉब्स के लिए कंपनीज़ को इन कैंपस या फिर बोल सकते हो ऑन कैंपस बोलते हैं, वैसे ऑन कैंपस या फिर वो भेजती हुई कंपनी में जॉब लेने के लिए, ऐसा होता है। सैलरी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे 2-4 हज़ार फीस लगता है पर ईयर, बट प्राइवेट में 20-25 हज़ार से लेके 60-70 हज़ार तक आपका फीस जाता है पर ईयर। तो उसमें डिफरेंस है, कहाँ लगभग फ्री और कहाँ आपको पैसा लगभग आपको देना पड़ रहा है। 30 हज़ार 40 हज़ार लगा लो पैसा देना पड़ता है पर ईयर, तो उसमें डिफरेंस है, 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। हम बात करेंगे ड्यूरेशन, 2 साल का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज लिमिट 14 साल मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट होता नहीं है, बट 20-22 साल तक कर लो, बढ़िया रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हार्ड है या फिर डिफ़िकल्ट है। भाई देखो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे लाखों बच्चे कर चुके हैं आईटीआई ट्रेड, किसी भी ट्रेड से कोर्स, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो आप कर लेंगे, इतना दिक्कत नहीं आएगा। कुछ कुछ जगह पर दिक्कत आपको आ सकता है, बट आप कर सकते हैं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, रात को वीडियोस को बना रहा हूँ, आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करते, चैनल पर वो सब्सक्राइब करना। एक चीज़ डेफिनेटली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश बोलना आप सीखना चाहते हैं बट नॉट गेटिंग प्रॉपर रिसोर्स, नॉट गेटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड, देन माय डियर आई हैव समथिंग फॉर यू, जो आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। क्या आपका आप पढ़ते तो अच्छे मार्क्स नहीं आता है, देन ऑल्सो हैव समथिंग फॉर यू। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसका पता नहीं, इसलिए मेरा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है पूरा पढ़ाई के सिनेरियो से, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक है, जो मैंने इनको फेस किया था, मैंने सॉल्व किया, और अब आपको मैं सोल्यूशन दूंगा विद स्टेप बाय स्टेप गाइड। लास्ट तक रहना, बताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर ये वर्थ इट है, क्या ये हमें कोर्स करना चाहिए। वेल देखिए, अगर आपका 3 साल पढ़ने का मन नहीं है, डिप्लोमा थोड़ा बेटर कोर्स हो जाता है इस कोर्स से। आईटी अगर आप करते हैं, आईटी ब्रांच से, आईटी ट्रेड से अगर आईटीआई करते हैं, तो आपको प्राइवेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बट सैलरी का प्रॉब्लम रहता है बिकॉज आपने आईटीआई किया है। सरकारी में कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपके क्या हैं ट्रेड्स हैं आईटीआई के।
तो स्कोप इन इंडिया देखो, इस फील्ड का स्कोप तो काफ़ी शानदार है, बहुत ही अमेजिंग स्कोप है अगर सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करूँगा। बट इस कोर्स के बाद बहुत अच्छा स्कोप नहीं होता है, बिकॉज कंपनीज प्रेफर करती हैं बीटेक वालों को, इंजीनियरिंग करने, जो इंजीनियरिंग बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनको प्रेफर करती है कंपनीज। ये जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाँ ये करने के बाद आपको फ्रंट डेस्क ऑफिस में काम करने का मौका मिल जाएगा, टाइपिंग काम, डेटा एंट्री काम, ये सब मिल जाएगा, हॉस्पिटल से मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, ऑफिस से मिल जाएगा, दैट वर्क यू कैन गेट। बट आप बोलोगे सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, दैट इज़ डिफिकल्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट माई डियर आफ्टर कंप्लीटिंग ITI इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, सिलेबस क्या है सर और इतना सैलरी कितना मिलता है, आप 25 से 1 लाख सैलरी मिलता है क्या? देखो प्राइवेट में तो नहीं मिलेगा भाई, प्राइवेट में वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिल जाएगा सैलरी आपको, एक्सेप्शनल केस में 20 हज़ार मिल जाएगा, बट बहुत रेयर है। बट सरकारी में 25 हज़ार से लेके आपका सैलरी होता है 1 लाख तक का, ITI करते हैं जो डिफरेंट ट्रेड से। बट आप एलिजिबल हैं नहीं है उस पर डिपेंड करता है, मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा, कुछ जो जॉब्स निकले हैं वो बताऊंगा, रेलवे में जॉब्स की हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर खाली सिलेबस नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा 1 by 1। किसी भी जगह से आप ITI करें, ये सब चीज़ आप देखेंगे, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये सरकार की तरफ से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हर जगह इसको लागू किया जाता है, किसी भी स्टेट से आवे हर जगह सेम तरह का चीज़ लागू किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले 2 साल का प्रोग्राम मैं बता चुका हूं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कितने घंटे का प्रोग्राम होगा। हर साल 1200 आवर्स का आपका है, तो 2400 आवर्स का प्रोग्राम टोटल हो जाता है। अगर हम बात करेंगे जॉब रोल्स क्या आपको मिलेगा, तो जॉब रोल्स यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको जॉब रोल्स दिखाता हूँ। ये जॉब रोल्स क्या मिलेगा, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का मिलता है जॉब रोल, कोपा वाले को वही मिलता है वही। उसके बाद जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ये डेवलपर नहीं बनेंगे आप। डोमेस्टिक IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट, ये बहुत सारे बच्चों को मिलता है। वेब डेवलपर मुश्किल है मिलना भाई। मीडिया डेवलपर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर देखा मैंने, बट डेटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट मैंने बहुत रेयर देखा है कि ITI करने के बाद बना है। लोग बीटेक करने के बाद इन जनरल प्रेफर करते हैं कंपनी वाले, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, तो सिलेबस को आने दो थोड़ा सा, मैं आपको दिखाऊंगा 2 ईयर्स का सिलेबस आप क्या पढ़ते हैं, दैट आई विल शेयर विद यू, ठीक है, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले अच्छे से। नॉलेज आपको आना चाहिए, मतलब आपको मिलना चाहिए, दैट आई प्रेफर्ड, मतलब मेरे को पसंद है कि एक बंदा कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई चीज़ पढ़ने जा रहा है, सो उसको पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, उससे उसको बहुत कुछ पता लगता है। तो सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करा, सिलेबस में देखना है, यहाँ से ट्रेड सिलेबस स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर का। 2 पार्ट यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है, ये क्या थ्योरी है। मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगा, आप पढ़ते रहना, पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, AC/DC हम पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूंगा सो दैट आपको पता लगे। रजिस्टर्स, टाइप्स, ओम्स लॉ, KCL, KVL काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका कैपेसिटी पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे आप। उसके बाद आपका ये सब ट्रांजिस्टर्स, PNP, NPN ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर्स, डाइक, SRC, ट्राइक, ये सब पढ़ेंगे आप, है ना। उसके बाद आपका बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंपेयरिंग एनालॉग, इसके बारे में पढ़ाएंगे आप, ये सब पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। ये सब फर्स्ट ईयर में चलेगा, इतने सारे। लैपटॉप्स एंड अदर मोबाइल डिवाइस, एक्सप्लेन्स हाउ टू ट्रबलशूट लैपटॉप्स और डिवाइसेस, उसको रिपेयरिंग करना सीखोगे तो बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर स्पेशली सॉफ्टवेयर फील्ड में करना है तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करना है तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप, फाइल एक्सप्लोरर, कन्फिगर विंडोज़ यूजिंग कंट्रोल पैनल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है आपका इसमें होता है, ठीक है। कोई मान लो CSC सेंटर खोलना चाहता है तो IT ट्रेड करके खोल सकता है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काम करते हैं, काफ़ी अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, एक्सेल सीखते हैं आप, उसके बाद आउटलुक सीखते हैं मेल वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये पढ़ते हैं आप, एडोबी पेज मेकर पढ़ते हैं, कॉरल ड्रॉ पढ़ते हैं, इनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस में वहाँ पर काम मिल सकता है आपको, ठीक है। इंटरनेट का आपका पूरा नॉलेज मिलता है, ये सब इंटरनेट के टाइप्स हैं, www, वर्ल्ड वाइड वेब, LAN,
लोकल एरिया नेटवर्क, मन, वैन, इंटरनेट, ये सब पढ़ते हैं आप। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब पढ़ते हैं आप। बड़े अच्छे से चीज़ें हैं। फिर एक्सप्रेस, एमएस आउटलुक एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, ये सब पढ़ते हैं आप। एचटीएमएल मतलब क्या हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। खाली ये नहीं, काफ़ी और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, और उसके बना के हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। पाइथन भी यूज़ करते हैं बहुत जगह पर आजकल। जावा इसके से ही बनता है। एडोबी फोटोशॉप सीखते हैं आप, काफ़ी अच्छा टूल है, इससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इस तरह का टूल का यूज़ करके थंबनेल डिजाइन के पैसे कमा सकते हैं आप, ठीक है। ये सब करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीमीडिया सीखते हो, इसका भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है मार्केट में। जो बच्चा सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, उसको पैसे कमाने का मौका मिलता है। इवन आप अपना खुद का स्टूडियो भी खोल सकते हो, जो आपका शादी वाला स्टूडियो होता है उसे खोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एमएस एक्सेस आता है, एक्सेस ये सब पढ़ते हैं आप, ठीक है। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो आप, एक बड़ा काम आता है आपका अगर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कोई कर रहा है। और फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन, साइंस, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ते हैं आप। काफ़ी अच्छा सिलेबस है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। फिर ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। फिर हमारे पास आता है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में सेम तरीके से हमारा चलेगा सिलेबस। हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क इफेक्ट, आवर लाइव्स नेटवर्क, ये सब स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। काफ़ी अच्छा आपका ट्रेड है, मैं देख रहा हूँ। इसका सिलेबस काफ़ी शानदार है, जानदार है सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए सिलेबस पूरा है। ये इधर मैक पढ़ेंगे, आईपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास IPv4 पढ़ेंगे। बेसिकली सर्वर में हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, जितने भी होस्टिंग सर्विस तो वहाँ पर करते हैं। फिर सबनेट पढ़ते हैं। उसके बाद IPv4, ASUS, IPv6 ये सब पढ़ते हैं। 4 के बाद 6, तो हम तो 6 अभी भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारा वेबसाइट 6 में चलता है आजकल। उसके बाद वेब, ईमेल प्रोटोकॉल्स, IP एड्रेसिंग सर्विसेज, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, ये सब सीखते हैं आप। ये काफ़ी अच्छे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर रियली कूल, आई मस्ट से दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। उसके बाद सर्वर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू बेसिकली स्टडी, राइट। लाइनक्स सर्वर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पढ़ते हैं आप। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, ये पढ़ते हैं आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रस्टर, वेक्टर ग्राफिक्स, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ाई करते हैं आप, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको, ये तो आपका थ्योरी वाला नहीं है, प्रैक्टिकल वाला है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स, लाइव इफेक्ट्स, एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटिंग, उसके बाद डिज़ाइनिंग फॉर ऑफ द वेब, ये सब काफ़ी अच्छे हैं। मतलब एक एक चीज़, वर्किंग विद इमेजेस, परफॉर्मेंस, स्पेशलाइज्ड टास्क, सेविंग एंड प्रिंटिंग, ये सब आप पढ़ते हैं। उसके बाद इसके साथ है थ्योरी वाला चीज़, फ्लैश वेबसाइट डिज़ाइन में काम आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश, ये सब पढ़ते हैं आप लोग। और प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। काफ़ी अच्छा अमेजिंग सिलेबस है। वीडियो एडिटिंग, ये इकलौता ऐसा आपका काम है, अच्छे सीख जाओगे, पैसे ही पैसे हैं। स्टार्टिंग 10-15 हज़ार आराम से मिल जाता है। अभी इंडिया में मार्केट में बहुत हाई डिमांड है इसका, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर नौकरी इसमें है, बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो जो भी कोई भी है ना, जो मान लो हाउस वाइफ है, उसको लगता है चलो ठीक है मैं फ्री टाइम में थोड़ा काम कर लूँगी, 5-10 हज़ार मेरे को इनकम आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे कैन डू, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ठीक है। हालांकि ये तो कहीं भी सीख सकता है, बट एक कोर्स कर लोगे, मतलब वीडियो एडिटिंग कोई भी सीख सकता है। अगर आप अच्छे से थोड़ा कंप्यूटर जानते हैं तो इजीली सीख सकते हैं नेट से भी, और थोड़ा बहुत कोर्स लेके भी कर सकते हैं आप। वर्किंग विथ 3ds Max एंड 3D Max, ये सब आप सीखते हैं, ठीक है। इसका ये बेसिकली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद पॉलीगन्स, ये सब सीखते हैं, सब बनाते हैं बेसिकली उस सॉफ्टवेयर। फिर CSS प्रैक्टिस करते हैं आप, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML जैसा। फिर जावास्क्रिप्ट सीखते हो। जावास्क्रिप्ट काफ़ी शानदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, बेसिकली वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इसका यूज़, हालांकि एप्लीकेशन तो बेसिकली जावा का यूज़ करके करते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर ये भी काम आता है। फिर बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, बेसिकली बूटस्ट्रैप काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग सिलेबस है। PHP सीखते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये भी वेबसाइट डिज़ाइन में काम आता है, PHP वाला सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूरा सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पढ़ते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बहुत ही अमेजिंग सिलेबस है भाई, ठीक है। अब हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा वो फॉलो करते हैं, पर सिलेबस इनका बड़ा शानदार है। 2 साल का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, तो ये बहुत ही अमेजिंग सिलेबस है। और कितना करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे उस पर है। तो ये सिलेबस है पूरा, ठीक है। सबसे लेंथी सिलेबस मेरे को लगा ITI का इसका सिलेबस है। मैं आगे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे ये सब आपका ये काइंड ऑफ बोलोगे मैथमेटिक्स वाला चीज़ें हैं, मतलब मैथमेटिक्स चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा है, एंड
एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, और यहाँ पर ये सब वेब होस्टिंग एंड क्लाउड ये सब आ गया। ये पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं आईटी के बारे में, काफ़ी अच्छा सिलेबस है, आई मस्ट से दैट। ठीक है, ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट, जो सिलेबस वाला पार्ट हो गया। फिर तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, प्राइवेट, बिजनेस एंड गवर्नमेंट जॉब। तो फ्रीलांसिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब क्या है, घर से आप काम कर सकते हैं बहुत सारे एरिया में, स्पेशली वेब डिज़ाइनिंग, उसमें थोड़ा अच्छा स्किल चाहिए होगा, बट वीडियो एडिटिंग वगैरह इजीली कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अगर ए बिजनेस उससे रिलेटेड हो गया, फ्रीलांसिंग बिजनेस हो गया। सरकारी नौकरी क्या है बताऊंगा, प्राइवेट जॉब में, इन्हीं चीज़ों में प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं आप, जाके ऑफिस में काम कर सकते हो, ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है अगर आपके पास स्किल है। स्टार्टिंग 10-12 हज़ार से लेके 20, 25, 30, 40 तक जाता है सैलरी, बड़े प्यार से, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सरकारी नौकरी की बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स पार्ट। तो सरकारी नौकरी सब जगह इसका वैकेंसी निकलता नहीं है, बट एक जगह वैकेंसी डेफिनेटली निकलता है जहाँ पर सबसे अच्छा सैलरी है, बट इतने वैकेंसीज नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। ठीक है, तो वो कहाँ गया भाई, मेरे को निकालना है। ये हो गया वो वाला पार्ट। सो अगर खुल जाए तो मैं बता दूँ, आपको दिखा दूँ, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है ना, सेल का वैकेंसी निकलता है, यहाँ पर IT ब्रांच एलिजिबल था, वैकेंसीज तीन ही थे यहाँ पर, बट सैलरी देखोगे विच इज़ अमेजिंग। सैलरी कितना था आपका, 10 लाख ऐसे था, 2 लाख और ऐड कर दो एलोवेंस, और आपका क्या, आपका बोनस मिला के तो 12 लाख का, एक साल का मतलब पर मंथ आपका 1 लाख का आसपास सैलरी हो गया। कुछ जगह पर इसका वैकेंसीज निकलता नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या क्या जगह है, लेकिन रेलवे के जॉब्स निकलते हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। सो रेलवे में देखोगे ALP का जॉब्स निकलता है। ALP में वैकेंसीज में IT ब्रांच आपको कहीं दिख रहा है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, मेरे को दिखा नहीं, मैं उस टाइम देखा था। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच वाले को एलिजिबल नहीं करते हैं, ये असिस्टेंट लोको पायलट में। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे आपका टेक्नीशियन ब्रांच में क्या एलिजिबल करते हैं क्या, वो भी देखते हैं। टेक्नीशियन ब्रांच है हमारे पास, सो लेट्स गो फॉर दैट। ये IT मतलब रेलवे जॉब का आपका टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है, यहाँ पर एलिजिबल आप देख पा रहे हैं कहीं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एलिजिबल कर रखा है, कहीं है क्या, ये सारे ब्रांचेस आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ये एलिजिबल है इसमें। इसमें लेकिन 1 सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता लगे भाई कहाँ कहाँ बाकी जो ट्रेड वाले हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन हम एलिजिबल नहीं है। दैट यू मस्ट नो, राइट, नहीं तो बाद में बोलोगे सर हमारे को पता नहीं था इसके बारे में, तो पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जगह पर आपको वैकेंसीज नहीं मिलेगा। और एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है आपका DRDO को दिखाते हैं। DRDO मैंने देखा एक बात, कोपा का वैकेंसी तो है, ठीक है, लेकिन IT का वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर कोपा स्पेशली बता रखा है, कोपा IT यहाँ पर देख पा रहे हो कहीं, IT वाला वैकेंसी इन्होंने डाला नहीं है, सिर्फ कोपा का इन्होंने वैकेंसी डाला है। एक जगह पर IT मैंने आपको दिखाया है, सो आई होप यू हैव सीन दैट, वो चीज़ आप देख चुके हैं मेरे हिसाब से। फिर हमारे पास और एक वैकेंसी आता है इसरो में, वहाँ उधर शायद इलेक्ट्रीशियन, एक कोपा वही बना तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसरो वाला वैकेंसी दिखाता हूँ, मुझे इसरो वाला वैकेंसी आपको दिखाना है। इसरो वाला वैकेंसी, इसरो ये हो गया आपका सेल असिस्टेंट लोको पायलट। इसरो वाला वैकेंसी बंद कर दिया क्या मैंने, हाँ ये वाला वैकेंसी इसरो वाला है। सो इसरो वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर इधर भी अच्छा सैलरी मिलता है इसरो में, लगभग 21-22 स्टार्टिंग सैलरी है, फिर बढ़ेगा टेक्नीशियन का। सो यहाँ पर देखेंगे इसरो में कहाँ है आपका, मैं क्या, ये तो ये आपका आ गया। सो वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, टर्नर, RAC, प्लम्बर, फिटर, फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी का एलिजिबल हैं ये। उसके बाद यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रीशियन है, बट यहाँ पर IT ब्रांच एलिजिबल नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मैंने एलिजिबल देखा नहीं, इसरो में भी एलिजिबल नहीं कर रखा है। तो ये बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे भाई कहाँ कहाँ पर आप एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस ब्रांच का सरकारी में इतने अच्छे स्कोप नहीं है, इतने जॉब्स निकलता नहीं है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स निकल जाते हैं, वो निकलता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो बात कर रहा था अंग्रेजी का प्रॉब्लम और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का प्रॉब्लम, तरीके से कैसे पढ़ाई करें उसका प्रॉब्लम का सलूशन ये है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यहाँ पर क्या ना, स्पीक, राइट एंड रीड, 3 चीज़ आपको सिखाता हूँ मैं। 1000 रुपया फीस है, 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी जब वीडियो बना रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करने जाना है आज, ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करें, ताकि आप गलत फील ना करें, आपको शर्म ना महसूस हो कि या यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट, यू आर नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स।
सो इसलिए एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर है। प्रोमो कोड यूज़ करना, जैसे आप एनरोल करने जाओगे उसमें ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, उसको यूज़ करके अप्लाई कर देना, 100 रुपये आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना ही 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।